2017 में मैंने चुनाव जीता तो उस वक्त उजाला नाम की कोई चीज़ नहीं, सफाई नाम की कोई चीज़। मैं बहुतों के लिए अपनी जनता के लिए कार्य करता रहा और जिससे जनता आज खुश है, आश्वस्त है, उनको कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आज ये मुझसे जनता कहती है वार्ड का मेरा जो है साफ़ सफाई बेहतर हो और रोशनी से बेहतर रहे, पानी जलकल की सुविधा मुहैया रहे। बेहतर है 5 कैंडिडेट हमारे वार्ड के लड़, जो भी बेहतर होगा उसको आप चुनिए। उन 5 सालों में जो भी आपको कैंडिडेट बेहतर लगे उसको आप जिता करके दीजिए। तो लगातार निकाय चुनाव की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यूपी में निकाय चुनाव का जो प्रथम चरण है वो संपन्न हो गया है और दूसरे चरण को लेकर जो मैदान में उतरे प्रत्याशी है वो लगातार अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हम लगातार आपको सभासद प्रत्याशी हो या चेयरमैनी प्रत्याशी हो वो लगातार आपको हम सुनवा रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जो मौजूद है वार्ड नंबर 24 से सभासद निवर्तमान फैसल जी हैं। फैसल जी के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें, इन्होंने अभी तक 2 चुनाव लड़े हैं जिनमें इन्होंने एक में विफल हुए, एक में सफल हुए। पिछला चुनाव इन्होंने 183 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इनकी क्या रणनीति रहने वाली है और यहाँ अगर नेहरू नगर वार्ड की अगर बात करी जाए तो यहाँ की जनता इस बार इन पर कितना भरोसा करती है, जो चुनाव है क्या इस बार इनके पक्ष में होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तेज तरार सभासद फैसल जी है। फैसल जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया आपका। फैसल जी, सवाल पहला ये रहेगा कि आप 2 चुनाव लड़े, एक में हार हुई, एक में जीत हुई। उसके बाद इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं और क्या लग रहा है नेहरू नगर की जो जनता है वो आपका सहयोग? बिल्कुल सहयोग करना चाहिए और करेगी। जिस तरह से जनता को चाहिए था कि एक बेहतर स्वच्छ छवि वाला सभासद हो जो उनकी कार्यों को पूरा कर सके, तो उस तरह का मैंने ईमानदारी से इस 5 वर्ष में अपना कार्य पूरा किया है। तो मैं आश्वस्त हूँ, जनता बेहतर अपना समझती है। जो भी रहेगा जनता अच्छे सभासद को जिता के इस वार्ड से भेजेगी। फैसल जी, अगर 2017 की हम बात करी जाए, आप 183 वोटों से जीत हासिल की, उसके बाद आप सभासद बने। उससे पहले की क्या नेहरू नगर वार्ड की तस्वीर रही और आप जब सभासद बने उसके बाद किस तरह की तस्वीर बदले, इस समय किस तरह के विकास का? जब 2017 में मैंने चुनाव जीता तो उस वक्त बिजली जो थी बिल्कुल मतलब ये बल्ब जला करते थे और अंदर हर गली अंधकार में रहती थी वार्ड के अंदर। उजाला नाम की कोई चीज़ नहीं, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। उस चीज़ों को और जो जनता की अपेक्षाएं थीं, जैसे सरकारी योजनाएं थे, उनका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा था। तो हमने इन 5 वर्षों में 3 वर्ष हमारे इन कार्यों में बीते कि लोगों के नाली, सड़क, खड़ंजा, लाइट, जल की मतलब मुहैया कराना। और 2 साल हमारे उस कोविड में रहे जब हमने जनता को हमारा साथ चाहिए, तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से जनता के साथ खड़ा था। जिस तरह से जनता ने मुझसे चाहा मैंने निष्पक्ष तरीके से मैं उनका साथ देता गया और मैं बहुतों के लिए अपनी जनता के लिए कार्य करता रहा और जिससे जनता आज खुश है, आश्वस्त है, उनको कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आज ये मुझसे जनता कहती है। फैसल जी, अगर बीच की अगर बात करी जाए, आप सभी जो सभासद रहे नगर पालिका के, तो एक बैठक हुई थी, उसमें तमाम सारी कमियां रही कि बजट नहीं पास हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल मैं ये समझ लीजिए कि हर बार हमारे कुछ वार्ड थे पालिका के जो कार्यों से अपेक्षित रहे, जिनके कार्य जाते थे और वहाँ डीएम साहब के यहाँ से कार्य दिए जाते थे, ये बतलाया जाता था, जबकि ज़्यादातर कार्य विस्तारित क्षेत्र में दिए गए, जिससे मैं उन कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं करा पाया। तो क्या लग रहा है इसका प्रभाव इस बार चुनाव में रहेगा क्या? नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जनता को जितनी चीज़ें चाहिए थी उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरा हूँ और आगे भी इसी तरह खरा उतरता रहूँगा। अच्छा, 24 नगर वार्ड की अगर बात करी जाए, इसको क्या आपका ड्रीम है इस वार्ड को बनाने की? क्या इस वार्ड का मेरा जो है साफ़ सफाई बेहतर हो और रोशनी से बेहतर रहे, पानी जलकल की सुविधा मुहैया रहे। और आज भी हमारा ये जो स्वच्छता मिशन अभियान चला उसमें हमारा वार्ड नेहरू नगर का पहले कभी नहीं रहा, आज दूसरे नंबर पे इसमें हमको सफाई की तरफ से पुरस्कृत किया गया स्वच्छता मिशन अभियान की तरफ नेहरू नगर वार्ड को। तो ये हमारी मेहनत थी और हमारे लोगों की टीम की मेहनत थी जो इस वार्ड को चमकाया जिन्होंने। तो फैसल जी, इस बार क्या कोई चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि प्रत्याशी मैदान में बहुत है, तमाम आपके विपक्ष में उठाते हैं सवाल कि फैसल जी सिर्फ अपनों का विकास किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है की बात है। जनता हमारे जनता समझदार है,
निष्पक्ष तरीके से मैंने जनता के साथ में खड़ा रहा हूँ। जिस तरह से उनका कोई भी कार्य है उसके लिए मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत किया है। तो मुझे जनता से आश्वस्त है कि अगर जनता चाहेगी और मैंने काम किया होगा तो मुझको दोबारा लाएगी, इस चुनाव में वापसी कराएगी। फाइट मान रहे किसी से आपकी है इस बार? किसी से फाइट नहीं है, जो मैदान में प्रत्याशी है वो सीधे फैसल जी से फाइट होगी उनकी। जो भी मैं ये नहीं कहता हूँ, जनता बेहतर जानती होगी। मैं ये नहीं जानता हूँ किससे फाइट है कि नहीं है। मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और जनता को पूर्ण विश्वास है, जनता जनार्दन है, अच्छे कैंडिडेट को वो जिता करके इस वार्ड से भेजेगी। फैसल जी, आखिरी सवाल हमारा रहेगा, जो नेहरू नगर वार्ड के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चुनाव चिन्ह भी आपका मिल चुका है, कार चुनाव चिन्ह है, तो क्या उन लोगों से कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि 11 तारीख को अपने घरों से जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो वहाँ अपना वोटिंग करने पर जाएं और अपने हर एक सदस्य को वोट वहाँ पे पोल कराएं अपने। और जो भी बेहतर है, 5 कैंडिडेट हमारे वार्ड से लड़ रहे हैं, जो भी बेहतर होगा उसको आप चुनिए। उन 5 सालों में जो भी आपको कैंडिडेट बेहतर लगे उसको आप जिता करके भेजिए अपने। तो ये आपने सुना, ये हमारे साथ थे नेहरू नगर वार्ड से निवर्तमान सभासद फैसल जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो 5 प्रत्याशी हैं, अगर नेहरू नगर वार्ड की जनता को जो ठीक लगे उसको चुनिए। हालांकि इन्होंने हर बात बेबाकी से कही है और इनका जो स्वभाव है ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, ये एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हालांकि इस बार 13 मई को नतीजे क्या फैसल जी के पक्ष में होने वाले हैं या नहीं, ये तो फिलहाल समय तय करेगा। फिलहाल निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।